सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 24,180 पर क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर अलर्ट हो जाना, बिल्कुल अलर्ट हो जाना, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने फ्राइडे या थर्सडे के दिन हमने आपके शाम को हम लोगों ने बात करी थी एंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि फ्राइडे के दिन होना क्या है। सो नेगेटिव डेटा बन रहा था एंड अभी भी स्टिल नेगेटिव है, लेकिन अलर्ट रहना, क्योंकि निफ्टी एक ऐसी जगह पर आ चुका है कि हिस्ट्री रही है कि यहां से घूमता ही है। एंड अगर बॉटम बना ना तो बहुत बहुत सॉलिड बॉटम बनेगा निफ्टी के अंदर। एंड अगर यहां से टूटा तो ये समझ लीजिए कि कमर टूटने वाली है निफ्टी की बहुत बुरी तरीके से, कोई रोके ना रोक पाएगा। तो कोई फालतू की बकवास नहीं, आरएसआई को समझिए, ये हिस्ट्री रही है आरएसआई की। एंड यहां पर मैंने जो टॉप पकड़ा था, एक्चुअल में आपको अपडेट नहीं किया था, बट टॉप मैं समझ गया था कि हाँ भैया निफ्टी का अब टॉप आ चुका है इस जगह पर। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आसपास टॉप बनने वाला है। आरएसआई पहुंच गया था 79 पर। एंड ये देखिए, ये आपका जो है ना, बहुत सारे हिस्ट्री रही है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि 81 82 के आसपास आरएसआई गया है। ये सिर्फ और सिर्फ 2021 से 2024 के बीच में ना आपका सिर्फ 3 बार हुआ है कि आरएसआई 80 के अबव गया, 81 82 के आसपास, एंड वहां से करेक्शन आया। ये 79 पर था। ऑलमोस्ट एक का आरएसआई में कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ती, तो वो ऑलमोस्ट टॉप के आसपास आ गया था। लगने लगा था कि कहीं ना कहीं टॉप बनने वाला, वही हुआ। अब यहां पर जो है ना, चिंताजनक बात यह है कि लोग अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं। अब थोड़ा सा इस जगह पर आकर अपने आप को पॉजिटिविटी में बदलिए, जरूरी ये है। अब आप देखोगे 2021 से ये 2020 का बहुत एक्सट्रीम जब मार्केट गिरा था, तब यहां पर आरएसआई 13 का वैल्यू छुई थी एंड उसके बाद कभी भी छुई नहीं है। ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा 28 का आरएसआई आ चुका है एंड हिस्ट्री रही है ये 2021 से 2024 तक कि 28 27 26 इस जगह आरएसआई की वैल्यू जब पहुंचती है, मार्केट बॉटम बना देता है। ये बात है। तो मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि पक्का बॉटम बन जाएगा, लेकिन चेज अब जो है ना, पुट की तरफ मत करना। मोस्टली हो सके तो कॉल की तरफ चेज करिएगा। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको एक भयानक तेजी भी देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर बॉटम बन जाएगा या नहीं बन जाए, ये बात की बात है, अपने को नहीं पता, वो टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अपने को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग कभी कभार बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि नहीं, ऊपर आया तुरंत ही खुलते ही बेच दो। ये ट्रेंड ना अब शायद उल्टा पड़ जाए। तो आपने जो अभी तक पुट में कमाया है ना, पता चला आप पुट लेते लेते गवा रहे हैं और कॉल का समय आ चुका है। सो दैट इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ना एक्सट्रीम बाइंग आ सकती है, उस बाइंग का बेनिफिट उठाना है, बट लेवल्स याद रखने हैं। तो ये रहा आपका पहला आरएसआई का बहुत ही मजबूत यहाँ पर जो है ना हिस्ट्री डेटा है। अब ये हिस्टोरिक डेटा से ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर जो है ना रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड पाने का मौका ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ओवरसोल्ड में मोस्टली स्टॉक्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओवरसोल्ड जोन में मोस्टली स्टॉक्स हैं। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि निफ्टी का जो गिरावट आई है, मार्केट के अंदर जो गिरावट आई है, उसके 3 बड़े रीजन है। वो दोपहर में अपन लोगों ने बात करी थी, ठीक है। अब उसको जानने देते हैं, वो गया भाड़ में। स्क्रीन क्या बोलती है, ये मार्केट प्रेडिक्शन अपने को देखना है। यहाँ पर जो चैनल है, ये जो मैं आपको बताया था कि ये जो 324 या 300 अगर टूटा है एंड इसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये काफी निगेटिव होगा निफ्टी के लिए। हमने क्लोजिंग जो है वो 24,180 पर दी है। 24,150, 24,100 से शायद घूमा है, 24,080 से एक्चुअल में घूमा है। एंड वो ये जगह है, देखो जरा यहाँ पर, यहां से ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया। एग्जैक्ट आपके पास लेवल नहीं है कि 24,150। यहाँ पर ना बहुत ही एक ना अप एंड डाउन वाला यहाँ पर जो आपको सिनेरियो देखने को मिला। 24,120, 24,140, 24,080 तक यहाँ पर जो है ना आपके सामने एक लोअर जाकर यहाँ पर बाइंग आई है धीरे धीरे। तो ये आपके सामने है। अब यहाँ पर देखना क्या, चेज क्या करना है बॉस। चेज यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर ना बाइंग आ सकती है। पहला दिन है, फर्स्ट डे है यहाँ पर, लिख देता हूं, फर्स्ट डे हमारा 24,300 के नीचे। लेकिन क्या हम यहाँ पर रहेंगे? अगर कल की डेट में यहां पर मान लीजिए कि अगर मुझे निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल गई, ठीक है, निफ्टी की अगर फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल गई, तो शायद यहां पर ना स्क्रीन पर बैठने वाला दिन कल के दिन बहुत बड़ा, मंडे के दिन यहाँ पर काफी बड़ा दिन है।
आई थिंक यहाँ पर कि स्क्रीन पर बैठो एंड जो लोअर लाइन है ना वो 23,800, 23,830, 23,840 इस जगह बनती है। बट लग नहीं रहा है कि बॉस वहां तक निफ्टी आएगा। एंड एक बार आया ना तो आप ये समझ लीजिए कि काफी बड़ी बात हो जाएगी। एंड वहां से ना बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे हाई साइड जाने के। ठीक है, अभी अपने को ये सोचना है, ध्यान लगाइएगा, ये इस बात पर ध्यान रखिए कि चीजें जो है ना वो देखिए कि क्या हो क्या रहा है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है अभी भी स्टिल अगर सपोर्ट लिया ना एक बार 24,750 तक जाने की जरूर कोशिश करेगा ये निफ्टी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस था। उसके बाद अगर उसको क्रॉस किया ना, जब तक 25,140, 25,150, 25,160, इवन 25,200, ये अगर इसके ऊपर ना क्लोजिंग ना मिल जाए एंड इसके ऊपर चलना ना स्टार्ट करते, तब तक आप पॉजिटिव मत होइएगा। लेकिन अभी स्टिल क्या करना है, एक बार निफ्टी घूमेगा जरूर, एक बार निफ्टी घूमेगा जरूर, क्योंकि इतनी सेलिंग हो गई कहीं ना कहीं तो घूमेगा बॉस, ये एक बात आ जाती है। वो यही जगह है, घूमना होगा यहां से। ठीक है ना, तो ये बात है। अब देखते हैं, यहां पर देखते हैं भाई 23,800, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे निफ्टी जब काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वो इतना बड़ा नेगेटिव होगा कि निफ्टी को तोड़ कर रख देगा। एक बार और ध्यान रखिएगा, 20,200, 20,400 पर, 20,200, 20,250 के आसपास एक गैप फिल होना है। एंड गैप फिल होते हैं जब बहुत ही खराब चीजें होती हैं, निफ्टी के अंदर हो या किसी स्टॉक के अंदर हो, तभी गैप फिल हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसे गैप फिल नहीं होते। खराब जो है वो हमारी इकोनॉमी हो रही है धीरे धीरे। अगर आप देखें डिमांड का कम होना और गाड़ियां ना बिकना, फेस्टिव सीजन फी का निकलना, मोस्टली अगर आप ऐसी चीजें देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। लोग इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, बीट करने की कोशिश, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका यहाँ पर जो है ना, लोगों का बस उतना ही है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उन पर ही खर्चा किया जाए, उससे ज्यादा बढ़कर खर्च ना किया जाए। ये बात है, जैसे खाना हुआ, खाने के ऊपर खर्च करें, खाने तक ही मैनेज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, खाने तक ही यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, बाकी थोड़ा सा सेव भी करना है तो सेव भी करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये क्या कहता है कि हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। और जो रिटेल बैंकिंग का जो यहाँ पर लोन में प्रॉब्लम आ रही है, यस बैंक का कहना है कि 40% प्रॉब्लम हमारे रिटेल बैंकिंग से आई है, रिटेल लोन से आई है। तो इसका मतलब कुछ कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी है, कुछ तो यहाँ पर फीका है हमारी इकोनॉमी में, जो सामने निकल कर नहीं आ रहा है। जीडीपी के आंकड़े चाहे जितना भी आते रहे, लेकिन बात इतनी सी है कि जब ग्राउंड लेवल पर जाते हैं ना तो कुछ दिखता नहीं है, बस इतनी सी बात है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्या ये पॉजिटिव माहौल बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन आंख खुली रखिए लाइक ईगल, ठीक है, तभी आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है ना यहाँ पर गेम हो जाएगा और आप यहाँ पर जो ना पता नहीं लॉस कर बैठे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पुट में कोई बुराई नहीं है। मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पुट को चेज करता हूँ, सीधी सी बात। कॉल को ज्यादा मुझे चेज करने की आदत नहीं। बट जब ऐसी जगह पर आ जाओ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड आ गया और मैं लगातार पुट को चेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बड़ी गिरावट आने के बाद फिर भी मैं पुट को चेज कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि पैसे चले जाते हैं आपके। ठीक है, अब मोस्टली यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाते हैं, लेकिन आपका ईगो आ जाता है कि नहीं, ये लेवल टूटा, आएगा नीचे, इसकी ऐसी की तैसी, ये तो आकर रहेगा, मैं पुट रखूंगा, होल्ड करूंगा। एंड इतने में पता चलता है पुट जीरो हो गई। तो वो चीज ना आपको नहीं करनी है, ये सबसे खराब चीज है। और वो मैं कर चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं कि ईगो को साइड में रखकर काम करिए, स्क्रीन को देखकर। चाहे जितनी बड़ी खराब न्यूज आ जाए, ईरान इसराइल पर हमला कर दे, इसराइल ईरान पर हमला कर दे, इवन न्यूक्लियर बम का नहीं दाग दे, डजेंट मैटर, एक दूसरे के ऊपर बम क्यों ना दाग दो, डजेंट मैटर, आपकी आंखें स्क्रीन पर होने चाहिए। स्क्रीन सब कुछ बोलती है, बस सिंपल सी बात है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। हम चैनल को ब्रेक किए हैं, बट घूमने की अच्छी जगह है। एंड आरएसआई का डेटा ये कहता है कि मोस्टली निफ्टी यहाँ पर घूमता है। एंड अगर कल के दिन एक और गिरावट हमें मिल गई, अगर एक 200 पॉइंट 150 पॉइंट की अगर और गिरावट आ गई, तो वो कहीं ना इतना बेहतरीन सिनेरियो होगा शायद कि क्या ही कहने, स्टॉक्स बहुत सस्ते हो गए। तो ये बात समझिए, तो अपनी स्ट्रेटजी में कुछ शामिल करिए अगर यहां से कुछ मिलता है तो।
अदरवाइज अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बेहतरीन करते रहिए और बेहतरीन करते रहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एंड एक लॉट में ही काम करना है, लॉसेस ज्यादा लेने नहीं है, सिंपल सी बात है, लॉसेस नहीं लेने। फ्राइडे का टचअप जो है ना वो बहुत अच्छा निकला, अच्छा हुआ मैंने आपको जो 24,300 के बारे में जो मैंने आपसे कहा कि नहीं टिक पाएगा, मेरे ख्याल से नीचे जाएगा, वो एक अच्छा रहा। तो ये रहा आपके सामने, उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। आप दीजिए वीडियो देखने के लिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।